स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा पिछली वीडियो के अंदर हम भारत की काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब उस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे दिशाएं दे रखी है। दिशाओं के हिसाब से भी हमसे को बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाए वो बाद की बात है, लेकिन हमें पता होना ज़रूरी है। अगर आप देख पा रहे हो पूर्व मतलब जिसको बोला जाता है ईस्ट, ये होती है पश्चिम जिसको बोला जाता है वेस्ट, उत्तर होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। ईस्ट के अंदर हमारा कौन सा देश आता है? अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देख रहे हो तो बांग्लादेश और म्यांमार जो दो देश है ये भारत के ईस्ट में मतलब कि पूर्व में स्थित है। अगर आपसे बात की जाए भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, तो पश्चिम में है डियर स्टूडेंट हमारा पाकिस्तान। हमारा पाकिस्तान है जो कि पश्चिम में स्थित है। और नॉर्थ में बात की जाए तो नेपाल, चीन और भूटान, ये तीन देश है जो कि कहाँ पे हमारे उत्तर में है, उत्तर की तरफ नेपाल, चीन और भूटान। और दक्षिण में हमारे कौन सा देश है? श्रीलंका है। यहाँ से आपको पता है इधर से श्रीलंका है नीचे की तरफ, तो दक्षिण में। अब एक क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट कि भारत कितनी ओर जल से घिरा हुआ है, या फिर आपसे पूछे कि पूर्व में खाड़ी कौन सी है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ अगर आप थोड़ा सा भी नोटिस करोगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, ये है पूर्व ईस्ट। तो ईस्ट में कौन सी सागर है हमारा? बंगाल की खाड़ी। और वेस्ट अगर पश्चिम में पूछे तो यहाँ पे हमारे अरब सागर, यहाँ अरब सागर है। और दक्षिण की तरफ नीचे की तरफ पूछोगे तो हिंद महासागर। ये एक ऐसा महासागर है जिसका नाम भारत के नाम के ऊपर रखा गया है, क्योंकि भारत को पहले हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए इस महासागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। आई बात समझ में? ठीक है। अब अगर ऊपर की बात की जाए तो ये हमारा हिमालय पर्वत, ऊपर की तरफ कोई पानी नहीं है हमारा। भारत तीन ओर जल से घिरा हुआ है। डियर स्टूडेंट, जो चीज़ तीन तरफ जल से घिरी हुई होती है उसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय देश, इसलिए भारत को प्रायद्वीपीय देश बोला जाता है। भूमि का वो हिस्सा जो तीन तरफ जल से घिरा हो उसको प्रायद्वीप बोला जाता है। और भारत भी तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, एक तो बंगाल की खाड़ी से, एक अरब सागर से और एक हिंद महासागर से, इसीलिए भारत को प्रायद्वीपीय देश बोला जाता है। और भारत को मानसूनी वर्षा वाला देश भी बोला जाता है। अब मानसून का मतलब क्या होता है कि जो हमारा भारत है वो वर्षा के ऊपर डिपेंड करता है। जब वर्षा होती है तो हमारी खेतों के अंदर अच्छी फसलें होती है। लेकिन आज हम बात करें, आज खेतों के अंदर ट्यूबवेल वगैरह है, नदियों का यूज़ कर लेते हैं पानी का हम सिंचाई के लिए। बट अगर पहले की बात करें, 35-40 साल पहले की बात करें, तो हमारे जो किसान थे, जो हमारे माता पिता थे, हमारे पूर्वज थे, वो वर्षा के ऊपर डिपेंड रहते थे। ऐसे कोई नदियों का इतना सोर्स नहीं था, ना कोई ट्यूबवेल वगैरह थे, या तो वो कुओं से पानी निकालते थे या फिर वर्षा के ऊपर डिपेंड रहते थे। वर्षा अच्छी होती थी तो खेतों के अंदर फसलें अच्छी होती थी, इसलिए भारत को मानसूनी वर्षा का देश भी कहा जाता है और प्रायद्वीपीय देश भी कहा जाता है। ठीक है। देखो, तीन ओर जल से घिरा होता तो उसको बोलते हैं भूमि का भाग, तो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। लेकिन अगर कोई जल का भाग तीन ओर से घिरा हुआ हो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जल का वह भाग जो तीन ओर भूमि से घिरा हो उसको बोला जाता है खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर आप देखोगे खाड़ी हमारी यहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी। इसको बंगाल की खाड़ी क्यों कहा गया है? क्योंकि आप नोटिस करोगे यहाँ पे भी इसके भूमि है, यहाँ पे भी भूमि है और इस तरफ भी भूमि है और नीचे की तरफ ये खुला है, तो ये तीन ओर भूमि से घिरा हुआ है, इसलिए इसको खाड़ी बोला गया है। जो जल का भाग घिरा हुआ हो तीन ओर से उसको खाड़ी बोलते हैं, और जो भूमि का भाग घिरा हुआ हो उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की लंबाई कितनी है उत्तर से दक्षिण तक, तो देखो डियर स्टूडेंट, ये हमारा उत्तर है जिसको नॉर्थ बोला जाता है, ये हमारा साउथ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी लंबाई कितनी है? तो आप थोड़ा सा भी अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिख रखा है मैंने 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर जो हमारी है वो लेंथ है इंडिया की उत्तर से दक्षिण तक, भारत की लंबाई। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर पूर्व से पश्चिम तक मतलब कि ईस्ट से वेस्ट तक, पूर्व से पश्चिम तक भारत की चौड़ाई, ये होती है हमारी चौड़ाई। ये कितनी है? अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है
2933 किलोमीटर। ठीक है, ये 2933 किलोमीटर ये हमारी भारत की चौड़ाई है, ब्रेथ। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ से। तो भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि भारत की स्थलीय सीमा, डियर स्टूडेंट, स्थलीय सीमा क्या होती है? अगर आप स्थलीय सीमा की बात करें, सबसे पहले आपको स्थलीय सीमा का पता होना चाहिए। जो भारत की दो ही सीमाएं हैं, एक तो स्थलीय और एक जलीय या समुद्री सीमा या तटीय सीमा। जो हिस्सा भारत का समुद्र से लगता है उसको बोला जाता है समुद्री सीमा या तटीय रेखा, या फिर समुद्री सीमा के नाम से जाना जाता है, तटीय रेखा ही बोला जाता है इसको। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो ये आपको जो ब्लू कलर में दिखाई दे रही है जो लाइन है, यहाँ आप नोटिस कर रहे हो, ये जो लाइन ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये भारत का वो हिस्सा है जो समुद्र से लगता है। और जो आपको ऊपर की तरफ आपको नोटिस हो रही है, ये ब्राउन कलर के अंदर, ये भारत की वो बाउंड्री है जो स्थल, जो भूमि से लगती है, समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा की, मतलब कि भारत की लैंड जो लेंथ है, बाउंड्री है, उसकी कितनी लंबाई है, लैंड मतलब कि ये जो स्थलीय सीमा आपको दिखाई दे रही है ये ब्राउन कलर की, डियर स्टूडेंट, तो इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, ये भारत की स्थलीय सीमा है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की समुद्री सीमा, ये भारत की कितनी उस सीमा की लंबाई बताइए जो समुद्र को टच करती है, मुख्य भूमि की टोटल की बात करें तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा? 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर, ये भारत की कुल मुख्य भूमि की कुल समुद्री सीमा की लंबाई है। अब इसमें कुल क्यों लगाया गया है? अगर आप नोटिस करते हो तो इसमें ये सीमा होगी हमारी समुद्र से, जो ब्लू कलर को आपको दिखाई दे रही है, और साथ में हमारा अंडमान और यहाँ पे हमारा जो लक्षद्वीप है, इसको भी साथ में काउंट किया जाता है। इनकी सीमा भी हमें काउंट करके टोटल बनता है ये इतना। लेकिन अगर हमारी जो मेन भूमि की बात की जाए, मेन भूमि, तो मेन भूमि हमारी ये मेन भूमि है। इसकी सीमा कितनी टच करती है समुद्र से? तो वो है 6100 किलोमीटर। अगर कुल बात की जाए कि भारत की कितनी सीमा समुद्र से लगती है, तो 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन हमारी मेन जो लैंड है, जो हमारी मुख्य भूमि है, उसकी लंबाई की बात की जाए तो वो कितनी आएगी? 6100 किलोमीटर। ठीक है, दो चीज़ें आपको ध्यान आ गई यहाँ से। एक तो हमारी टोटल कितनी सीमा है जो समुद्र से लगते हैं, टोटल की कुल की बात की जाए, समुद्री सीमा या तटीय रेखा की लंबाई, तो 7,516.6 किलोमीटर। और मुख्य भूमि की सिर्फ जो हमारा जहाँ पे हम रहते हैं इस चीज़ की बात की जाए, इसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़ दिया जाए तो फिर आती है हमारी कितनी? 6100 किलोमीटर। ये दोनों है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये बन जाएगी, अगर इनको हटा दिया जाए तो ये बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में क्या चीज़ आ जाएगी? देखो, भारत किन अक्षांशों के बीच में? डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था कि अगर हम पूरी पृथ्वी की बात की जाए तो पूरी पृथ्वी में ये होती है हमारी भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा बोला जाता है। वास्तव में ये होती नहीं है, लेकिन ये कल्पना के तौर पे हमारे क्वेश्चन निकालने के लिए यूज करते हैं। तो भारत हमारा ऊपर की तरफ है, नॉर्थ में। अगर ऐसे बात करें, ये और लगा दे तो हमारा इस तरफ है। इसीलिए अक्षांशीय रेखा कौन सी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। अक्षांश होती है, जैसे हमारा ये ग्लोब है, तो ये जो रेखा होती है ग्लोब के अंदर, वास्तव में पृथ्वी गोल नहीं है लेकिन हम बोलते गोल है उसको, ये होती है अक्षांशीय रेखाएं। तो इसलिए भारत के अक्षांशीय विस्तार कितना? अक्षांश मतलब भारत, सपोज करो, देखो यहाँ से और यहाँ तक का विस्तार कितना है वो बताना आपने। और देशांतरी रेखा कौन सी होती है? ये होती है देशांतर। इनको देशांतरी रेखा बोला जाता है, जो ऐसी होती है। अगर आप भूल जाते हो तो थोड़ा सा मैं कोड वर्ड बताता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे से भी काफ़ी बार गलतियाँ हुई है, मेरे को ध्यान नहीं रहता था। तो अक्षांश का मतलब क्या? जब आप अक्षांश लिखोगे, अक्षांश लिखने से पहले आप ऐसे लिखोगे ए,
ANR बनाने के लिए आपको देखो ये आप ध्यान आ गया, तो ये अक्षांशीय रेखा होती है। और देशांतर में अगर आपको याद रखना है तो देशांतर कैसे लिखोगे, जब आप जैसे ही देशांतर को लिखोगे तो आप देख रहे हो देशांतर द के पैरों में ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली लाइन होती है हमारी देशांतर रेखाएं। अब आप इसका देशांतर बना सकते हो। तो ये जो लाइनें होती है वो देशांतर होती है। अब बात करते हैं कि हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है, किन किन अक्षांशों के बीच में भारत स्थित है। तो अगर आप देख रहे हो डियर स्टूडेंट, यहाँ से थोड़ा सा भी नोटिस करोगे तो जो हमारा भारत है उसका अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो देखो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो होता है ये होता है डिग्री, उसके बाद 4 मिनट, अगर 2 बिंदु और लगा दे तो फिर सेकंड हो जाता है, लेकिन आपने मिनट तक याद रखना फिलहाल। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों लगाया, क्योंकि ये अक्षांशीय विस्तार है। और उत्तर क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो भारत है वो पूरी पृथ्वी ग्लोब के अंदर पूरा का पूरा नॉर्थ के अंदर है, पूरा का पूरा नॉर्थ के अंदर। आगे बात समझ में, इसलिए भारत के हर अक्षांश के साथ उत्तर लगता है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से अगर आप आगे की तरफ देखोगे तो इधर जब आप देखोगे तो ये जो हमारा लास्ट सिरा जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, अक्षांश के लिए ये आ जाएगा उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये तो होगा भारत का अक्षांशीय विस्तार। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये रेड कलर से निशान लगाया हुआ है, रेड कलर से निशान लगा रखा है। ये जो आपको शो हो रहा है ये हमारा लास्ट सिरा है उत्तर का। अगर आपसे कोई ये पूछे उत्तरी अक्षांश कितना है तो आप बोलोगे 37 डिग्री और 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन आपसे पूछे देशांतरीय विस्तार कितना है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर आपसे पूछे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो आप देखो यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगर दोनों में से अलग अलग पूछता है, उत्तरी अक्षांश पूछे तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, अगर दक्षिणी अक्षांश पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और अगर आपसे अक्षांश से विस्तार पूछे किन किन अक्षांशों के बीच में है तो आपको ध्यान में आ गया यहाँ से। अगर आप थोड़ा सा भी नोटिस करें यहाँ पे डियर स्टूडेंट तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो होगा उसको विस्तार बोला गया है। तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बाद ये हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार है। आगे बात समझ में यहाँ से। अब बात करते हैं हम डियर स्टूडेंट देशांतर, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो देशांतर की बात करें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होएगा देशांतर। अब ये बताना हमने ये कितना है ऐसे करके, तो ये देशांतरीय विस्तार है हमारा। तो देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यहाँ से अगर आप बात करोगे पश्चिम में तो ये हमारा 68 डिग्री मतलब 68 डिग्री और 7 मिनट। यहाँ पे क्या आ जाएगा पूर्वी देशांतर। डियर स्टूडेंट पूर्व क्यों आया है, क्योंकि आपको पता है हमारी पूरी पृथ्वी जो है वो पूरी की पूरी इधर है, ईस्ट में है, पूर्व के अंदर है। इसलिए भारत के हर देशांतर के साथ में पूर्व लगता है। ये क्या आ जाएगा तो यहाँ से लेके 68 डिग्री, ये लास्ट सिरा, बिल्कुल लास्ट सिरा, यहाँ से शुरू हो रहा है भारत का देशांतरीय विस्तार। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट जो लास्ट सिरा हमारा क्या है, लास्ट सिरा अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे तो कितना है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश, सॉरी उत्तरी अक्षांश नहीं आएगा, मैं गलत बोल गया यहाँ से। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से ये लास्ट वाला सिरा यहाँ पे कितना है 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये देशांतर क्यों आ रहा है, क्योंकि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें इसलिए दोनों के साथ देशांतर आया हुआ है। पूर्व क्यों आया हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा भारत हमारा पूर्व में है भाई, इसी कारण से हर देशांतर के साथ पूर्व में है। ठीक है, हमारा पश्चिम के हिस्सा जा ही नहीं रहा भारत का। अगर भारत हमारा इस तरीके से होता
ये है, अगर आधा हिस्सा हमारा भारत का, यहाँ ये सपोज करो ये भारत हमारा, तो इसके साथ लगता हमारा पश्चिम और इसके साथ लगता हमारा पूर्व। बट अगर आप देख रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत जो हमारा पूरा का पूरा भारत है वो यहाँ इस ईस्ट के अंदर है, पूर्व के अंदर है, इस लाइन को टच नहीं कर रहा ये वाली जो लाइन है। इसलिए भारत के हर देशांतर के साथ में यहाँ से शुरू होता है जो देशांतर, और यहाँ तक क्या लगता है, पूर्व लगता है। और ये अगर बात करें तो इसमें हमारा पूरा का पूरा भारत नॉर्थ के अंदर है, ये हिस्सा नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है, तो इसीलिए ये इस लाइन को टच नहीं कर रहा है, तो इसलिए भारत के हर अक्षांश के साथ क्या लगता है, उत्तर लगता है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। आपको फिर मैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ, यहाँ से आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी यहाँ से, कि भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में हमारा कौन सा है, अरब सागर है, और दक्षिण में हमारा हिंद महासागर, जिसके नाम के ऊपर भारत का नाम रखा गया है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, जो ब्राउन कलर की दिखाई दे रही है आपको, 15,200 किलोमीटर। उसके बाद हमारी समुद्री सीमा की बात की जाए, तटीय रेखा की बात की जाए तो कितनी है, वो है हमारी 7,516.6 किलोमीटर टोटल कुल। अगर मुख्य मेन की बात की जाए, जिस पे मैंने कलर कर रखा है, तो 6100 किलोमीटर आ जाएगा। अच्छा, भारत के कितने राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, तो डियर स्टूडेंट भारत के 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, 9 राज्य भारत के। और इनमें सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है, अगर आप थोड़ा सा भी नोटिस करोगे तो आप देख पा रहे हो डियर स्टूडेंट, गुजरात राज्य जो है हमारा, इसकी है। अब कहोगे छोटा छोटा लिख रहा है, लेकिन आप जैसे इसको ओपन करोगे तो ये लाइन पूरी बहुत बड़ी हो जाएगी। तो गुजरात राज्य हमारा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सबसे अधिक समुद्र से लगती है, और लगभग कितने किलोमीटर लगती है, 1200 किलोमीटर। समुद्री सीमा बोल लो या तटीय रेखा बोल लो, क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि भारत का कौन सा राज्य जिसकी समुद्री सीमा सबसे अधिक है, या समुद्र से सबसे अधिक सीमा लगती है, या भारत के कौन से राज्य की तटीय रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। तट उनसे होते हैं जो समुद्र के लगे हुए हिस्से होते हैं, भूमि का हिस्सा जो समुद्र से लगा हुआ होता है वो तट रेखा कहलाता है, तटीय क्षेत्र कहलाता है। तो समुद्र और तटीय का मतलब, दोनों का मतलब एक ही है। तो गुजरात राज्य है जिसकी सीमा समुद्र से सबसे अधिक लगती है, और सबसे कम लगती है यहाँ पे हमारा गोवा राज्य, उसकी सीमा समुद्र से सबसे कम लगती है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और भी था कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है जिनकी सीमा भारत के साथ समुद्र से लगती है। तो आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे तो भारत के एक तो पाकिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे समुद्र से लग रहा है वो, तो पाकिस्तान की सीमा भी भारत के समुद्र के साथ लगती है। उसके बाद अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ से, यहाँ चीन है, सॉरी श्रीलंका, श्रीलंका के साथ भी हमारी जो सीमा है वो लगती है। और एक इधर की तरफ है मालदीव, मालदीव देश है, और एक बांग्लादेश आपको लगा दिखाई दे रहा है, और एक म्यांमार है। ये देश है जिनकी भारत के साथ समुद्र सीमा लगती है, समुद्री सीमा लगती है। मतलब अगर हम जैसे ही इनकी साइड से क्रॉस करेंगे, हमारा समुद्र कवर करेंगे, तो हम पाकिस्तान के एरिया में पहुंच जाएंगे। तो ये देश है जिनकी समुद्र के साथ भारत की सीमा लगती है, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन आज इसको म्यांमार बोला जाता है। तो ये भारत के पड़ोसी देश है जिनकी सीमा भारत के साथ समुद्र से लगती है। या भारत की समुद्री सीमा किन पड़ोसी देशों के साथ लगती है, तो पाकिस्तान आ गया, मालदीव आ गया, श्रीलंका आ गया, बांग्लादेश आ गया, म्यांमार आ गया। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। आई होप कि जो मैंने कोशिश करी आपको समझाने की वो आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम करें तो एक बार आप अवश्य दोबारा फिर देखें, ताकि आपके सारे जो डाउट है, सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ जो आपके मित्र, आपके साथी हैं, वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। अगर वीडियो के अंदर कोई गलती है सो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर लिखें, ताकि जो गलतियाँ है वो अगली वीडियो के अंदर ना हो, या कोई समस्या आ रही है तो उसको मैं दूर कर सकूँ। क्योंकि जो वीडियो बनाई जा रही है वो आपके लिए ही बनाई जा रही है। और प्लीज़ आप गलतियाँ या समस्याएं ज़रूर बताएं, ताकि मैं वीडियो के अंदर कोई और सुधार कर सकूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में भारत का अगला हिस्सा
ये सेकंड पार्ट था। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे इसके बाद।